Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start with a new topic, articles. In our previous lecture we have already studied about noun, right? Noun behavior के बारे में हम पढ़ रहे थे. I hope प्रीवियस लेक्चर में आपको कोई डाउट नहीं होगा. अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. और नाउन बिहेवियर हम पढ़ चुके थे. मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए. आई होप आप सभी ने किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, इंडियाज प्रॉब्लम्स आर बिगर देन पाकिस्तान, राइट? हमने अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, राइट? ये देखिए यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी एस के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स किए थे. बाकी के एग्जाम्पल मैंने आपको करने के लिए दिए थे और बहुत ईजी है. देखो, हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया इंडियाज़ प्रॉब्लम आर बिगर देन, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे पाकिस्तान प्रॉब्लम, राइट? इंडिया की प्रॉब्लम पाकिस्तान की प्रॉब्लम से ज़्यादा है, सेंटेंस तो ये बनता है. लेकिन अगर हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर दें, इट मीन्स कि वो प्रॉब्लम को कंटेन कर रहा है. ओके, इसी में ही प्रॉब्लम का वर्ड भी एडजस्ट हो गया. इंडियाज़ प्रॉब्लम्स आर बिगर देन पाकिस्तान्स. ओके, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ यहाँ पे आ गया. यहाँ पे हमने नाउन का रिपीटेशन अवॉइड किया है, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस इधर आया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा था, शी ब्रोक द टेबल्स लेग. हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि टेबल नॉन लिविंग थिंग है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होता है, राइट? सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ ही अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ हम करते हैं, ये हमने देखा था. तो यहाँ पे टेबल्स, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है. इट मीन्स टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. मैंने नोट में आपको लिख भी रखे हैं इनके रीजंस कि क्यों हमने इसका ऐसा यूज़ किया है, राइट? तो लिविंग थिंग तो है नहीं टेबल, टेबल नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे. तो हमारा सेंटेंस किस फॉर्म में चला जाएगा? शी ब्रोक द लेग ऑफ टेबल. ओके, द टेबल लेग ऐसे तो बोलेंगे नहीं, तो द लेग ऑफ टेबल, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन भी शो हो रहा है हमें कि टेबल की लेग थी ना, वो टूट गई है, वो उसने तोड़ दी, इसलिए द लेग ऑफ टेबल. पोजीशन का भी हमने पढ़ा था, जब हम किसी से पोजीशन शो करते हैं, सी देयर इट इज, जब हम पोजीशन शो करते हैं तब हम ऑफ का यूज भी लेते हैं अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, है ना? या तो अपॉस्ट्रोफी एस ले लो या फिर ऑफ ले लो, दोनों चीज़ें ले सकते हैं. लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस हम नॉन लिविंग के साथ लेते नहीं है, इसलिए ऑफ का यूज़ ले सकते हैं. तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है. ये एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड था. आई होप अब समझ में आ गया होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times अ डे, राइट? वैसे भी हार्मफुल है सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी, राइट? तो देखो, कप्स फुल नहीं होता, कप फुल्स होता है, ठीक है? यहाँ पे ये एरर थी. इन तीनों क्वेश्चंस में क्या एरर थी वो हमने बता दी है. सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर न्यू टॉपिक, आर्टिकल. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और हम बिल्कुल भी रूल्स पूरी कोशिश करेंगे कि मैं आपको रूल्स कम बताऊँ इसमें. ओके, और हम ट्रिक से इसे सॉल्व करें, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसे करेंगे हम. तो देखो, आर्टिकल्स क्या होते हैं हम सबको पता है, ए, एन और द, ये सब आर्टिकल के अंदर आते हैं, और ये 3 ही आर्टिकल हमें अवेलेबल होते हैं. लेकिन द और ए, एन, ये 2 अलग अलग आर्टिकल्स हैं. मीन्स ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है, और द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट और इनडेफिनेट मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट फिर भी एक और बार रिपीट कर लेते हैं. डेफिनेट वो होता है जो पर्टिकुलर हो, जो फिक्स हो, हमें पता है उसके बारे में, वो डेफिनेट होता है, स्पेसिफिक, राइट? और इनडेफिनेट जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, स्पेसिफिक नहीं हो वो, ठीक है, वो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल. इट मीन्स कि डेफिनेट आर्टिकल के साथ हम द का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे भी इनडेफिनेट सेंटेंस हमारा बन रहा है उधर हम ए और एन का यूज़ करने वाले हैं, राइट? आया समझ में? अभी तक क्लियर है सब कुछ? अब देखो, आर्टिकल्स हमारे पास 2 तरीके के हैं, ए और एन. ये समझने से पहले एक और चीज़, इसे और भी ज़्यादा बेसिक से समझ लेते हैं, ठीक है? हम रूल्स पे नहीं जाएंगे, रट्टाफिकेशन नहीं करने वाले हैं, बुक्स लैंग्वेज कम यूज़ करेंगे, बुकिश थोड़ा कम होंगे हम. ओके, जितना कोशिश करते हैं ट्रिक से करेंगे, और बहुत ईजी आर्टिकल्स को बना देंगे ताकि आप इसे यूँ सॉल्व कर दो. आर्टिकल आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है. तो देखो, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में अगर मैं बोलूँ, तो जो भी बात स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो, वो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल.
जैसे अगर मैंने कोई सेंटेंस लिया और उस सेंटेंस के आगे क्या आने वाला है वो आपको भी पता हो और मुझे भी पता हो, वो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, राइट। अभी भी मैंने बताया डेफिनेट मतलब जो हमें पता है, जो स्पेसिफिक है कि यही होता है, उसे हम डेफिनेट बोलते हैं। और इनडेफिनेट जो हमें नहीं पता है, ठीक है, वो इनडेफिनेट होता है, ना स्पीकर को पता होता है ना लिसनर को पता होता है, ओके, वो होता है इनडेफिनेट। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें डेली लाइफ के अकॉर्डिंग, जिससे आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ सका, वो हम एक गाना ले लेते हैं। देखो, वो गाना आप सबने सुना होगा, किसी शायर की गज़ल, राइट। अगर मैंने बोला, सिर्फ इतना बोल रही हूँ मैं, किसी शायर की गज़ल, इसके बाद क्या आता है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, राइट। एक बार सोच के देखिए, गेस कीजिए क्या हो सकता है इसके बाद। ऑब्वियसली ड्रीम गर्ल, राइट। तो ड्रीम गर्ल वर्ड मुझे भी पता था और आपको भी पता है, तो ये क्या हुआ, हमारा डेफिनेट आर्टिकल हुआ। मतलब जो वर्ड ड्रीम गर्ल है, इसके बाद की जो लाइन है हमारी, ठीक है, वो हमें पता थी, किसी शायर की गज़ल के बाद ड्रीम गर्ल ही आने वाला है, वो हमें पता था, इसलिए ये क्या हुआ, हमारा डेफिनेट आर्टिकल हुआ। क्योंकि स्पीकर जो कि मैं थी, मुझे भी पता था इसके बाद क्या आएगा, और लिसनर जो कि आप हो, आपको भी पता था इसके बाद क्या आएगा, तो ये डेफिनेट आर्टिकल हुआ हमारा, राइट। अब आपको, आई होप अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे आर्टिकल्स से खुद को। तो देखो, ए और एन जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है और वॉल से बिगनिंग होती है इसकी। हम सभी को पता है, हम एन का यूज़ हमेशा वॉल से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले करते हैं और सिंगुलर नाउन से पहले, राइट। और ए का यूज़ हम सिंगुलर नाउन से पहले ही करेंगे, लेकिन वो वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से। वॉल्स क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉल्स हैं हमारे, और बाकी के रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर कॉन्सोनेंट्स, अल्फाबेटिकल वर्ड्स, राइट, वो कॉन्सोनेंट्स हो गए। अगर हम दा की बात करें तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए। सिंगुलर हो तो भी दा लग सकता है, प्लूरल हो तो भी दा लग सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो वर्ड स्पेसिफिक होना चाहिए। कंफर्म, क्लियर हुआ। देखो, ए और एन हम हमेशा अननोन के लिए यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता होता, और दा हम हमेशा स्पेसिफिक के लिए यूज़ करते हैं, ओके। ए और एन हमेशा हम अननोन के लिए यूज़ करते हैं और दा का यूज़ हम स्पेसिफिक के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहे होंगे, और आगे हम एग्जाम्पल्स लेने वाले बहुत सारे, अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, हिंदी लैंग्वेज में भी अगर हम देखें तो हम उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। अभी वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स हम ए और एन के लिए यूज़ कर रहे थे, राइट। अब हम कुछ इन कॉन्सोनेंट साउंड को हिंदी लैंग्वेज से भी कर सकते हैं। क कबूतर से लेके ज्ञानी तक अगर हम किसी वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं तो वो हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं, राइट। और वावल साउंड मतलब अ से अह तक जो आते हैं वो हमारे एन यूज़ में लेते हैं उसके आगे हम, ठीक है, वावल साउंड करना चाहिए। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एन ऑनेस्ट मैन। वैसे तो अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग जाएं तो आप ये बोल सकते हो एच। हम हमेशा ए और एन में साउंड यूज़ करते हैं, कभी भी अल्फ़ाबेट नहीं देखते हैं, साउंड यूज़ करते हैं, ओके। तो देखो, अ ऑनेस्ट आ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एच है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखोगे तब तो एच है, एच इज़ अ कॉन्सोनेंट वर्ड, राइट। तो एच के साथ तो अ आना चाहिए, अ ऑनेस्ट मैन, लेकिन एन क्यों लगा, क्योंकि हमने जब इसे प्रोनाउंस किया तो हमें ऑनेस्ट, एच यहाँ पे साइलेंट है, हिंदी में ट्रांसलेट करो इसे ऑनेस्ट, ऐसे आएगा, अ आ रहा है, अ किस में आता है हमारा, एन में आता है, राइट। तो हमने इसके आगे वॉल था इसलिए एन लगाया। इसमें साउंड किसका आ रहा है ये मैटर करता है, ओके। जैसे कार को अगर आप हिंदी में लिख के देखोगे तो कार, क कबूतर, ये आएगा, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, अ यूज़ होगा, अकार। अब आप बोलोगे कि ऐसे क्या हम सारे वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग ए और एन लगाएंगे, नहीं, आपको जस्ट इसको बोलकर देखना है, ठीक है। ऑनेस्ट साउंड इसका मैटर करता है, साउंड जैसा आएगा उस अकॉर्डिंग आप ए और एन लगाओगे, ओके। आगे करते हैं, और भी इंटरेस्टिंग रहेगा थोड़ा बहुत। देखो, जैसे कि और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मैं लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, देखो, अगर मैं आए ये ले लेती हूँ, ठीक है, एर अगर मैंने लिया, इसके आगे आप क्या लगाओगे बताओ, क्या आपको विजिबल हो रहा है या मैं दूसरा पेन यूज़ करूँ, वेट अ वाइल। एर, इसके आगे आप क्या यूज़ करोगे
बताओ इसके आगे आप क्या यूज़ करने वाले हो। इसके आगे इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, राइट। अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूँ तो इसका प्रोनाउंसिएशन एर होता है, नॉट हायर। हायर नहीं बोलना है, इसको एर बोलना है, राइट। एर को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एर, राइट। अब इसमें क्या आ रहा है, ए, ये आ रहा है, ये हमारा वाउल होता है, ठीक है। तो हम इसके आगे एन लगाएंगे। प्रोनाउंसिएशन साउंड मैटर करेगा, नथिंग मोर, ओके। और भी देख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैंने और भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं। आई नो लक्ष्य, अगर मैंने ये बोला है आई नो लक्ष्य तो ये सिंपल आ जाएगा कि आई नो लक्ष्य, राइट। आई नो अ राम, ठीक है। अगर अब मैं बोल रही हूँ आई नो अ राम, मैं किसी राम को जानती हूँ, तो मैंने यहाँ पे अ लिया है, मैं लक्ष्य को जानती हूँ, ठीक है। आई नो लक्ष्य सिंपल ही आ गया। मैं किसी राम को जानती हूँ तो अ आएगा, क्योंकि मैं नॉट डेफिनेट, इनडेफिनिट ही है ये, लेकिन ऑब्वियसली मैं अ का यूज़ कर रही हूँ तो इनडेफिनिट ही है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ मैं किसी राम को जानती हूँ, किसी वर्ड के लिए अ आ रहा है, ठीक है, और मैंने वो वर्ड ही नहीं यूज़ नहीं किया है, हाँ मैं जानती हूँ, लक्ष्य को जानती हूँ, तो वो सिंपल आ गया आई नो लक्ष्य, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ आई नो द भीम ऑफ महाभारत, ठीक है। अब द भीम, वाई वी यूज द ओवर हेयर, बिकॉज हम सबको पता है महाभारत का भीम कौन है, राइट। तो ये डेफिनेट हो गया ना, स्पेसिफिक वर्ड हो गया, इसलिए हमने इसके आगे द यूज़ किया है। और मैं किसी राम को जानती हूँ तो उसके लिए मैंने अ यूज़ किया है। और मैं लक्ष्य को जानती हूँ, आई नो हिम वेरी वेल, तो वो आई नो आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अब दा के कुछ रूल्स देख लेते हैं, रूल्स ट्रिक्स, ओके। रूल्स, बुकिश रूल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ट्रिक्स की बात कर रही हूँ। जैसे देखो और भी कुछ चीज़, जैसे कि और भी देखो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उनसे पहले भी हम यूजुअली ए और एन द का यूज़ करते हैं, ठीक है। बुक हो गया, ऑरेंज हो गया, गर्ल हो गई, ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। इनसे पहले भी हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम ओरिएंटेड वैलिड ट्रिक्स देख लेते हैं। ये तो हमारा बेसिक हो गया, जैसे कि अकेडमिक्स में जो हमें काम आ जाता है, लेकिन जो एग्जाम्स में होता है तो उसके लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ईजीली। तो देखो इसके लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक ये है कि हम दा का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, जो भी चीज़ प्लेस कवर कर रही है, इट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेर रही हो, मैंने हिंदी में भी लिख के दिया है यहाँ पे आपको, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेर रही हो वो द यूज़ लेगी अपने साथ, ठीक है। द आर्टिकल का यूज़ होगा उस चीज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिवर की बात कर रही हूँ तो रिवर के साथ द गंगा आएगा, ठीक है। गंगा इज अ रिवर, वी यूज द ओवर हेयर, वाई, क्योंकि ये जगह घेर रही है, कोई भी ऐसी चीज जगह घेर रही है उसके आगे द लगा दो, सिंपली। आपको बस इतना ही कनेक्ट करना है। एग्जाम में अगर आर्टिकल्स हमारे पास आते हैं, आपको क्या करना है, उस वर्ड को देखो, बस ये रिकॉग्नाइज करो कि क्या वो चीज जगह घेर रही है। इफ यस देन राइट द ओवर हेयर, ओके। ओशियंस, ओशियन, डेड सी, ये हमारा ओशन है एक, राइट। तो ओशंस के लिए भी हम आगे द लगाएंगे क्योंकि वो भी जगह घेर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो स्टेट्स के आगे हम द लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं। स्टेट के आगे हम द नहीं लगाते हैं। 29 स्टेट्स जो हैं हमारी, अब तो शायद 28 हो गई हैं, उनमें से सिर्फ पंजाब के साथ ही हम द का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं पंजाब के साथ द का यूज़, बताओ क्यों करते हैं हम पंजाब के साथ दा का यूज़। हम पंजाब के साथ दा का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें 5 रिवर्स प्रेजेंट होती हैं, और 5 रिवर्स क्या काम कर रही हैं, जगह घेरने का काम कर रही हैं, इसलिए हम उसके लिए पंजाब के साथ द का यूज़ करते हैं। बाकी और किसी स्टेट के लिए भी हम द नहीं लगाते हैं, ठीक है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसके साथ भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ माउंट एवरेस्ट लिखेंगे। वैसे देखें तो हम किसी कंट्री के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कंट्री के नेम के साथ अगर हमारे पास रिपब्लिक लगा हो, यूनाइटेड किंगडम लगा हो, तो उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैंने अमेरिका के बारे में बात की, मैंने इंग्लैंड के बारे में बात की, तो इनके साथ मैं कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं रिपब्लिक यूज़ कर लेती हूँ तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूएसए, द यूके, राइट। ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं बोल रही हूँ आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग इन द रूम, ठीक है,
ये भी जगह घेरने वाली चीज़ें हैं, इसका ही एग्जाम्पल है ये भी, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके साथ द का यूज़ किया है। तो ये कुछ ट्रिक थी हमारी द यूज़ करने के लिए। आई होप आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी हम आर्टिकल में ए एंड द की कुछ ट्रिक्स देख रहे थे, अब हम और भी कुछ देख लेते हैं। देखो हम वेटिकन सिटी हमारी होती है, उसके साथ आप द का यूज़ करोगे क्या? अगर मैं वेटिकन सिटी की बात करती हूँ तो उसके साथ आप द का यूज़ करोगे? ऑफ कोर्स करोगे। देखो क्यों करने वाले हैं हम वेटिकन सिटी के साथ द का यूज़? मैंने अभी बोला हम कंट्री के साथ कभी भी द का यूज़ नहीं करते हैं, हम स्टेट के साथ भी द का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब के साथ करते हैं क्योंकि उसमें 5 रिवर्स हो रही हैं, ठीक है, इसीलिए। और वेटिकन सिटी के साथ हम द का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सबसे छोटा है, इसलिए हमें जो भी सबसे छोटी जगह होती है ना उसके लिए भी हमें द का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द वेटिकन सिटी, द सूडान, द ओमान, ठीक है, ये सब बहुत छोटी छोटी जगह हैं, इसलिए इनके साथ हम इनके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तब भी हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर उन डायरेक्शन के साथ कोई प्लेस आ जाती है तब हम द का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साउथ इंडिया की बात कर रही हूँ, देखो अगर मैं साउथ इंडिया की बात करती हूँ तो क्या इसके साथ मैं द का यूज़ लेने वाली हूँ? मैं इसके साथ द का यूज़ नहीं लूँगी। अगर मैं सिर्फ साउथ की बात करती तो इसके साथ मैं द लगाती, लेकिन मैंने यहाँ पे इंडिया की भी बात की है, तो जब भी आप डायरेक्शन के साथ किसी प्लेस की बात कर रहे हो तो आप द का यूज़ नहीं लोगे। अगर आप सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हो, सिर्फ मैं साउथ के बारे में बात कर रही हूँ, तभी मैं द का यूज़ लेने वाली हूँ। ओके, तो ये एक और ट्रिक्स थी द की। तो हमने बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ी है, रूल्स अभी तक नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, रूल्स नहीं किए हैं अभी, सिर्फ ट्रिक्स ही कर रहे हैं हम। अब मैं डिग्री के बारे में आपको बताती हूँ। देखो 3 तरीके की डिग्री हमारे पास होती है, एक तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? जब हम किसी एक जने के बारे में बात कर रहे हो तब हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, वर्ड से ही मीनिंग पता चल रहा है हमें, कंपैरिजन। कंपैरिजन हम हमेशा दो लोगों के बीच में करते हैं, तो वो उस दो लोगों के बीच में जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ लेते हैं। ओके, और सुपरलेटिव डिग्री जब हम दो से ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं या उनकी बात कर रहे हैं, नॉट कंपैरिजन, हम जब बहुत सारे लोगों की बात कर रहे होते हैं तो देयर वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री। ओके, इनके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखो पॉजिटिव डिग्री मैंने यहाँ पे आपको बेसिक्स भी बता दिए, हम दोनों साथ में लेके चलेंगे, हम ट्रिक्स भी लेंगे और हमारे बेसिक्स भी लेके चलेंगे, दोनों पता होने चाहिए क्योंकि एकेडमिक वालों को भी तो थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए ना, राइट। तो देखो पॉजिटिव डिग्री, आर्टिकल लगेगा लेकिन उसके बाद नाउन होना चाहिए, नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री में। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो उससे पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। If I say he is good, this is a simple sentence, he is good. Okay, अगर इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप आर्टिकल तभी लगाओगे जब आपके पास नाउन होगा। ओके, और एडजेक्टिव और नाउन अगर ये दोनों भी आ रहे हैं तो भी इससे पहले आप आर्टिकल लगाओगे। मतलब आर्टिकल लगाने के लिए आपके पास नाउन और एडजेक्टिव दोनों अवेलेबल होने चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ ही इज़ गुड, इसके बाद में कोई नाउन कोई एडजेक्टिव हमें नहीं मिल रहा, तो सिंपली हमने ही इज़ गुड लिखा है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ही इज़ अ गुड बॉय, सो हियर वी गेट बॉय। बॉय क्या है? नाउन है, और नाउन और गुड क्या है? एडजेक्टिव है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे हम? अ लगाएंगे। ओके, क्योंकि हमें एडजेक्टिव और नाउन दोनों मिल रहे हैं साथ में, सिर्फ एडजेक्टिव मिलने से हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, हमें नाउन भी मिलना चाहिए। If I am talking about you are an intelligent student, then student is a noun over here and intelligent is adjective over here. That is why we are using an indefinite article. यहाँ भी प्रोनाउंस करके आपको देखना है। इंटेलिजेंट, ई से इमली यहाँ पे आएगा, इसलिए एन का हमने यूज़ किया, और वैसे भी वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो सिर्फ कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग और वॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम जब किड्स थे तब देखते थे, लेकिन अब आपको और ब्रॉड मैनर में देखना पड़ेगा। यू नॉट ओनली सी दिस, सिर्फ आप ये ही नहीं देखोगे
कि आपको वॉल देख लिया आपने, स्टार्टिंग लेटर आई है, कॉन्सोनेंट देख लिया आपने, तो आप सिंपली अ लगा दो, एन लगा दो बच्चों की तरह। लेकिन अब आपको और भी ब्रॉड मैनर में जाना पड़ेगा, इंटेलिजेंट को प्रोनाउंस करके देखना पड़ेगा। जो भी वर्ड आपके पास आएगा आपको उसको हिंदी वर्ड से भी रिलेट करके देखना पड़ेगा, उसके बाद आप आर्टिकल्स का यूज़ करोगे। और ट्रिक्स तो हमारी चल ही रही है, द का यूज़ तो आपको वहीं करना है जहाँ जो जगह प्लेस कवर कर रही हो, राइट। कोई कंट्री का नाम हो तो आपको नहीं करना है, पंजाब के साथ आप कर सकते हो, लेकिन रिपब्लिक, यूनाइटेड किंगडम ऐसे वर्ड्स लगे हो तो उनके साथ हम कर सकते हो। यहाँ पे हम डिग्री की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और हेयर पॉजिटिव डिग्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आज का रूल ऑफ द डे क्या है वो देखते हैं। देखो, एग्जाम्पल ये है कि ऑफ द टू दिस इज द बेटर सिचुएशन टू लर्न इंग्लिश। एक बार इस सेंटेंस को रीड आउट करो और ये देखो कि ये कैसा सेंटेंस है। क्या ये कंपैरेटिव डिग्री का है, इज इट पॉजिटिव डिग्री और अ सुपरलेटिव डिग्री? ओके, इन तीनों में से क्या है? अब यहाँ पे टू वर्ड यूज हो रहा है, दो वर्ड हमेशा दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहा है ना, ये दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री को शो करता है। और बेटर, बेटर हेयर इज अ कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए हमने इसके लिए क्या यूज किया है, द आर्टिकल का यूज किया है। ऑफ द टू दिस इज द बेटर सिचुएशन टू लर्न इंग्लिश, राइट। अगर कंपैरेटिव डिग्री आ रही है तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। पॉजिटिव इज गुड आएगा, कंपैरेटिव में बेटर होता है, सुपरलेटिव में बेस्ट आता है, गुड, बेटर, बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड देन सुपरलेटिव डिग्री। ओके, और वहाँ पे हमने अ और एन का यूज़ किया था, इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ किया था। आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव और नाउन या फिर सिर्फ नाउन अगर हमें मिल रहा है तो हम उससे पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैंने कहा ही इज़ अ बेटर टीचर देन ड्राइवर, अब यहाँ पे मैंने अ यूज़ क्यों किया? क्वेश्चन अराइजेज इज बेटर यहाँ पे आ रहा है, बेटर इज अ कंपैरेटिव डिग्री, अभी अभी मैंने आपको बताया, तो बेटर तो यहाँ पे भी यूज़ में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने अ आर्टिकल का यूज़ क्यों किया? तो देखो, बेसिक डिफरेंस इसमें ये है कि अगर हम एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं तो हम हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल का ही यूज़ करेंगे। और अगर हम दो अलग अलग लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, दो अलग अलग क्वालिटीज़ बता रहे हैं दो अलग अलग लोगों की, तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करने वाले हैं। लेकिन अगर हम एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, वेदर इट इज़ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, डिडंट मैटर, ओके, आपको वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का ही यूज़ करना है। एक और एग्जाम्पल देख लो, यू आर अ बेटर स्टूडेंट देन डांसर, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट ओनली, ठीक है। दैट इज वाई वी आर यूजिंग इनडेफिनिट आर्टिकल अ ओवर हेयर इन स्पाइट ऑफ हैविंग कंपैरेटिव डिग्री बेटर, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे अ आर्टिकल का यूज किया है। ओके, अब देखो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, द मोर यू गेट द मोर यू वॉन्ट। अब यहाँ पे हमने द आर्टिकल का यूज दिया है। देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि अगर कहीं भी आपको इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ पे भी हम द आर्टिकल का यूज़ लेंगे। हमने पहले वाली ट्रिक में देखा था जो प्लेस कवर हो रही है या फिर रिपब्लिक, यूएसए, यूके, ये सब लग रहा है तो उसके आगे आप द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हो, राइट। कोई स्पेसिफिक चीज़, कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है जो स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो, वो द आर्टिकल अपने साथ लेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है, ना यहाँ पे कोई कंट्री है, ना कोई स्टेट है, ना रिपब्लिक, यूके, कुछ यूज़ नहीं आ रहा है, ना यहाँ पे कोई प्लेस कवर हो रही है, राइट, ना कोई हम स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे द का यूज़ क्यों किया है? देखो, द का यूज़ यहाँ पे हमने इसलिए किया है, जब भी हम इंक्रीज और डिक्रीज ये दो कंडीशंस लेके चलते हैं तो वहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज़ लेने वाले हैं, ओके। तो द मोर यू गेट द मोर यू वॉन्ट, राइट। इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात हो रही है। एक और एग्जाम्पल ले लो इसको समझने के लिए, एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, द हायर यू गो द कूलर यू फील, राइट। इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में एक्सप्लेन जहाँ पे भी जो भी सेंटेंस कर रहा होगा वहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज़ लेंगे, राइट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ होता है। अभी हम पॉजिटिव डिग्री कर चुके हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक नोट मैंने आपके लिए लिखा है कि सुपरलेटिव डिग्री जो हमारी होती है, व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? जब हम ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, राइट, कंपैरिजन ग्रुप से हो रहा हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन
कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेंगे, बट देयर एग्जिस्ट सम एक्सेप्शंस टू। क्या है वो एक्सेप्शंस? पहला एक्सेप्शन तो मोस्ट ही है। मोस्ट, देखो मोस्ट क्या है कि मोस्ट 3 तरीके से यूज़ हो रहा है। अगर हम इसे मोस्ट ऑफ की तरह यूज़ कर सकते हैं, अ मोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और द मोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मोस्ट ऑफ की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कैसे, क्यों, ये एग्जाम्पल से समझेंगे हम, राइट। देखो मोस्ट ऑफ अगर हम ले रहे हैं तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगने वाला, और अगर हम अ मोस्ट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल ऑलरेडी लगा हुआ है लेकिन वेरी करेगा, ठीक है, कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। इंग्लिश में ट्रिक्स और रूल्स लर्न करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सेंटेंस को एनालाइज कैसे कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से पढ़ाया था। अब आप उस बेसिक को ध्यान में रखोगे तो आपकी ये चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी, राइट। आगे भी देखेंगे हम, मैं आपको वो बेसिक भी बताऊंगी जहाँ पे वो आने वाला है, शायद वो पहले भी आया था, राइट है। यहाँ मैं आपको बताने वाली थी, आई जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। देखो, ही इज़ अ बेटर टीचर देन ड्राइवर, ठीक है, यहाँ पे हमने इज का यूज़ लिया। यू आर अ बेटर स्टूडेंट देन डांसर, वाई वी यूज़ आर ओवर हेयर। ये चीज़ मैं आपसे पूछने वाली थी कि वाई वी यूज़ आर ओवर हेयर। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया भी है, बताओ क्यों यूज़ किया हमने आर यहाँ पे। प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको प्लूरल्स आइडेंटिफाई करने बताए थे। अब जिसने बेसिक से उन रूल्स को, उन ट्रिक्स को समझा होगा, वो बहुत इजीली इस चीज़ को बता पाएगा कि क्यों हमने आर यहाँ पे लिया। यू हमेशा प्लूरल में आता है, यू कभी भी सिंगुलर यूज़ में नहीं होता। दिखने में सिंगुलर है बट होता प्लूरल है, ये चीज़ हम उसमें कर चुके हैं। अगर डाउट आ रहा है कि ये कैसे हुआ तो प्रीवियस लेक्चर को देखो वापस जाके, समझ में आ जाएगा कि यू प्लूरल क्यों हुआ, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे इसके साथ आर यूज़ किया है और इधर इज़ यूज़ किया है, क्योंकि ही इज़ अ सिंगुलर एंड यू प्लूरल है। तो देखो, हम पढ़ तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में रहे थे, लेकिन यहाँ से हमें प्लूरल और सिंगुलर के बारे में भी पता चल गया। तो फैक्ट ओवर हेयर इज़ कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप सेंटेंस को एनालाइज कैसे कर रहे हो, ठीक है। आप किसी एक फॉर्म पे मत जाओ, आप पूरे सेंटेंस को अच्छे से एनालाइज करो। वही सेम चीज़ इधर भी है कि हम मोस्ट ऑफ के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, वेयरएज अगर हम अ मोस्ट की बात करें तो वो वेरी करता है कि कहीं लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। और द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। एग्जाम्पल देखो, इफ़ आई सेड कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो मोस्ट ऑफ कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम सिंपली सेइंग कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। इसके साथ कोई आर्टिकल लगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेंटेंस एनालाइजिंग है, नथिंग मोर, ठीक है। इफ़ आई एम सेइंग दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन की बात कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसके साथ अ मोस्ट की बात की है, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं द का यूज़ कर देती हूँ, तब ये सेंटेंस चेंज हो जाता है। इफ़ आई एम सेइंग दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, सो वाई आई एम यूजिंग द instead of using a over here, because I'm comparing this with a group of questions, a lot of questions are placed over here, and I'm saying only about a particular question कि this is the most important question। पूरे इतने सारे क्वेश्चंस में से मैंने एक क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, तो वो हमारा स्पेसिफिक हो गया। और अगर आई एम सिंपली सेइंग दिस इज इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इफ़ आई एम सेइंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल क्वेश्चन ओनली, अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, देन आई एम यूजिंग द ओवर हियर, ओके। आई होप क्लियर हो रहा होगा, अब अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कोई भी वर्ड है हमारा, ठीक है, वो सुपरलेटिव तब बनता है जब हम उसका कंपैरिजन किसी ग्रुप से कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। बट इफ़ आई एम सेइंग कि आप पूरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हो, देन इट बिकम्स अ सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो सुपरलेटिव डिग्री हम कभी भी किसी भी वर्ड को सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम उसका कंपैरिजन ग्रुप से कर देते हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। आई होप अब पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव तीनों डिग्रीज एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जितना एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, जितना एग्जाम्पल्स लगाओगे,
उतना ही आपके लिए टॉपिक ईजी होता जाएगा। अब हम रिलेटिव प्रोनाउन का एक टॉपिक देख लेते हैं। देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसे सिर्फ एक सेंटेंस समझाने के लिए किया है, प्रोनाउन स्टार्ट नहीं किया है। ओके देखो रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट, ये 3 वर्ड ऐसे होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ दिस इज द बॉय हु कम्स लेट इन द क्लास, बॉय आई एम टॉकिंग अबाउट नाउन ओवर हियर। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद आएगा। हु यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, इस बॉय के लिए यूज हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के लिए यूज होता है। ओके जो कि डेफिनेट है, इसीलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया है। यहाँ पे मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आर्टिकल द समझा रही हूँ कि आर्टिकल द और हम कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमने क्यों लगाया। अब इधर हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से एक ऐसा नाउन आ रहा है जो कि डेफिनेट है कि मैं उस ही लड़के की बात कर रही हूँ जो क्लास में लेट आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिंगल बॉय। इसीलिए यहाँ पे मैंने द आर्टिकल का यूज़ किया, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ये डेफिनेट है। ओके और इसके साथ साथ मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन भी समझा दिया है। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे हम द आर्टिकल कर चुके हैं, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, इनडेफिनेट आर्टिकल भी हम कर चुके हैं। हाँ एक एग्जाम्पल और मैं बताती हूँ, हम वेस्ट इंडीज़ के साथ द का यूज़ क्यों करते हैं, बताओ क्या आप बता सकते हो मुझे कि हम वेस्ट इंडीज़ के साथ द का यूज़ क्यों करते हैं। चलो इसे होमवर्क में रख देते हैं। ओके ये आपकी क्यूरोसिटी को इंक्रीज़ करो, आपके लिए होमवर्क है कि आपको फाइंड आउट करना है कि वेस्ट इंडीज़ के साथ हम द का यूज़ क्यों करते हैं। और इस टॉपिक को हम हमारे कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेस्ट इंडीज़ के साथ हम द का यूज़ क्यों करते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है तो। ठीक है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हम ज़ीरो आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें देखो 2 रूल हैं हमारे पास। एक तो जनरल रूल, नॉट टॉकिंग अबाउट बुकिश रूल, टॉकिंग अबाउट माई रूल्स। ओके टॉकिंग अबाउट द ट्रिक्स, जनरल रूल एंड स्पेसिफिक रूल। जब भी हम ज़ीरो आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं हो रहा है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल इज द सेम ज़ीरो आर्टिकल राइट। तो जहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, कहाँ कहाँ नहीं होगा, अगर हम जनरल रूल लेके चलते हैं तो वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये चारों नाउन के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, हमारे नाउन वाले टॉपिक में हमने कंप्लीट कर लिया है। इन सभी के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, और जब हम इनको स्पेसिफिक आर्टिकल में चेंज कर देते हैं तो हम इनके साथ द लगाते हैं। स्पेसिफिक रूल इज जब हम इन सभी को स्पेसिफिक में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम इनके साथ द का यूज़ करते हैं। ठीक है ये तो हमारा जनरल रूल है, ये तो हमारा जनरल रूल है राइट। अब हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है ये तो मैंने आपको रूल बता दिया, वैसे बुकिश रूल नहीं था, ट्रिक ही थी एक, लेकिन फिर भी और भी अच्छी ट्रिक लेके चलते हैं। देखो ग्लास ऑफ DCM, ये हमारी ट्रिक रहेगी ये याद करने की कि इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। वैसे हमने क्या ट्रिक बनाई थी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर मैं ग्लास ऑफ DCM लेके चलती हूँ, दैट इज़ G फॉर गेम, L for language, A for abstract noun, S for subject, S for season, O for other। other मतलब कोई भी चीज़ आ सकती है यहाँ पे, और F से फेस्टिवल और फूड दोनों ही इंक्लूड हो रहे हैं, D से डे, C से कलर और M से मंथ। इन सभी चीज़ों के लिए हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करने वाले। तो ये ट्रिक हो गई आपके लिए। एग्जाम्पल देख लें इनके कि कैसे हम इनका एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं इसको एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम सेइंग आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई जस्ट सिंपली से कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सो क्रिकेट ओवर हेयर इज़ अ गेम, एंड गेम के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई सेड आई एम अ क्रिकेट प्लेयर। So here I use an indefinite article. Why we use a indefinite article over here? Because I'm not talking about cricket, a particular game. I'm talking about the player, which is a cricket player, right? That is why we are using an indefinite article over here. Oh, if I said a next example, if I said I teach English,
इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट ओवर है, दैट इज वाई आई एम नॉट यूजिंग एनी आर्टिकल ओवर है. ठीक है, देयर इज नो यूज ऑफ आर्टिकल बिकॉज इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट. ठीक है, और इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, इफ आई यूज आई हैव एन इंग्लिश डिक्शनरी. ठीक है, मेरे पास एक इंग्लिश डिक्शनरी है. कभी भी आप सेंटेंस एनालाइज कब कर पाओगे? जब आप अपने एग्जाम्पल्स अपने डेली रूटीन की लाइफ से कोरिलेट करोगे. ज़रूरी नहीं है डेली रूटीन के लो, कोई भी एग्जाम्पल लो, लेकिन लो एग्जाम्पल से समझो किसी भी चीज़ को, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. इफ़ आई सेड कि आई हैव एन इंग्लिश डिक्शनरी, तो वाई आई एम यूजिंग एन आर्टिकल ओवर हेयर. इंग्लिश तो सब्जेक्ट है ना, तो क्यों यूज़ किया हमने? क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्शनरी ओनली, राइट. और यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, जो कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, ना कोई सीजन है, ना कोई फेस्टिवल है, ना कोई फूड है. ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट. ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. अगर मैं एक और एग्जाम्पल देखो, गोल्ड की बात करती हूँ. गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, सो हेयर गोल्ड इज़ अ मटेरियल नाउन. दैट इज़ वाई वी कैनॉट यूज़ एनी आर्टिकल विद दिस वर्ड. ओके, अगर मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं या हमारा जो भी सेंटेंस है जो कि एक जनरल है, ठीक है, अगर मैं उसको स्पेसिफिक सेंटेंस में चेंज कर देती हूँ तो मैं उसके साथ द आर्टिकल का यूज़ करूँगी. स्पेसिफिक में कैसे चेंज करते हैं? स्पेसिफिक मतलब उसे डेफिनेट कर देना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी सेंटेंस को स्पेसिफिक में चेंज करूँ तो मैं कैसे करूँगी? अगर मैं बोल रही हूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अब इसे मैं डेफिनेट में चेंज कर रही हूँ, स्पेसिफिक में चेंज कर रही हूँ, और मैंने बोला द ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर राम इज़ एडमायरेबल. अभी मैं मिस्टर राम की ऑनेस्टी के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी ये सब पे लागू होता है. लेकिन अगर मैं सिर्फ मिस्टर राम के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ तो वहाँ पे मैं ऑनेस्टी के साथ द आर्टिकल का यूज़ लूँगी. यहाँ पे मैंने बोला गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, सो हेयर गोल्ड इज़ अ मटेरियल नाउन, बट इफ आई एम यूजिंग इट दिस सेंटेंस एज अ स्पेसिफिक, then I'm saying that the gold of my ring is not pure. Here I'm talking about a particular ring, a specific word, right. तो ये सेंटेंस स्पेसिफिक वर्ड बन गया, एक स्पेसिफिक सेंटेंस बन चुका है, इसीलिए मैंने गोल्ड के साथ यहाँ पे द का यूज़ किया है. सो हमारा की नोट क्या है? वो ये है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को स्पेसिफिक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम उस वर्ड के साथ द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, राइट. क्लियर हो रहा है कि हमने क्या बताया आपको? तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. अब देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ टेम्पल की, स्कूल की, कॉलेज की, हॉस्पिटल की, कोर्ट की, जेल की, प्रिजन की, तो इन सभी वर्ड्स के साथ भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है. इन सब वर्ड्स के साथ भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा. कब होगा? कंडीशन सब में है. यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि हम अगर इस सेंटेंस को स्पेसिफिक सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो मैं द का यूज़ ले लूँगी. यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है कि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इनके साथ कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा. लेकिन कब नहीं होगा? अगर इन जगहों पे आप इन स्पेसिफिक रीजंस की वजह से ही जा रहे हो जिसके लिए ये काम आती है, ठीक है, इन जगह के अकॉर्डिंग ही आप जा रहे हो, तब वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेम्पल की बात करती हूँ तो टेम्पल में अगर आप पूजा करने जा रहे हो देन यू कैनॉट यूज़ एनी आर्टिकल ओवर है, ठीक है. आपको कोई आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है. लेकिन अगर आप वहाँ पे खेलने जा रहे हो तो आप वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करोगे, क्योंकि टेम्पल में खेलने नहीं जाते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल भी देख सकते हो, आई एम गोइंग टू स्कूल. पढ़ने जा रही हूँ तो सिंपल बोल दिया आई एम गोइंग टू स्कूल. लेकिन अगर मैं वहाँ पे खेलने जाती हूँ तो मुझे द आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल उस प्लेस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे काम करने नहीं जा रहे हो, ठीक है. आई एम गोइंग टू दी स्कूल फॉर प्लेइंग. जब उस जगह के अकॉर्डिंग आपका एक्शन चेंज हो जाता है तो आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ लेना है वहाँ पे, ठीक है. ये एक और ट्रिक आपको मिली है. तो बहुत सारी ट्रिक्स हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ी है. एक और देख लीजिए कि द जेल, ठीक है, जेल के बारे में बात करते हैं हम.
जेल और द जेल में क्या डिफरेंस है बताओ, जेल और द जेल में क्या डिफरेंस है? देखो, जेल पनिशमेंट के लिए काम आती है, ठीक है। जैसे किसी को भी पनिशमेंट मिली है तो हम उसके लिए जेल वर्ड का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मैं द जेल वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, इट मीन्स वो वहाँ पे पनिशमेंट के लिए नहीं जा रहा है। मे बी वो किसी मीटिंग के लिए जा रहा हो, मे बी वो वहाँ पे किसी से मिलने के लिए जा रहे हों, या फिर किसी अदर वर्क से जा रहे हों, तो वहाँ पे हम द जेल का यूज़ लेंगे। लेकिन अगर पनिशमेंट मिली है तो सिर्फ जेल यूज़ लोगे। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा यहाँ पे कि जेल और द जेल में क्या डिफरेंस है। अब देखो, अगर हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रंच, सपर इन सब की बात कर रहे हैं तो इनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं लेते हैं जब तक हमारे ये सेंटेंसेस स्पेसिफिक सेंटेंसेस में चेंज नहीं हो जाते। ओके, तो आज हमारा सेशन यहीं तक ही रखते हैं, और इस 2 होमवर्क आज मैं आपको दूंगी। देखो, द और दी में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि कब हम द यूज़ करें, कब हम दी यूज़ करें। बहुत सारे लोगों को तो द और दी में कोई डिफरेंस ही नहीं लगता, या बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया है द का, अब द को दी की तरह यूज़ में लेने लगे हैं। तो क्या डिफरेंस है, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको पता है तो द और दी में क्या डिफरेंस होता है। और एक होमवर्क मैंने आपको ये और दिया था कि हम वेस्ट इंडीज़ के साथ द का यूज़ क्यों करते हैं, राइट। तो ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको ढूंढ के लाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोनाउन रहेगा जिसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको मेरा सेशन समझ में आया होगा और आपके लिए फ्रूटफुल भी रहा होगा बहुत, और आगे के लेक्चर्स में हम और भी अच्छी ट्रिक्स और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ आने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।